सतगुरु कबीर प्रकट स्थल लहरतारा में कबीर जयंती समारोह मनाया गया। प्राचीन श्री सतगुरु कबीर प्रकट स्थल लहरतारा में भव्यता के साथ कबीर जयंती मनाई गई। कबीर जयंती 3 दिवसीय आयोजन था। इसमें 9 जून से लेकर 11 जून तक ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के समापन समारोह में उद्बोधन करते हुए पीठाधीश्वर महंत गोविंद दास शास्त्री ने कहा कि सभी को कबीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। कबीर साहब सभी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथों में भी वर्णन है। आप सभी कबीर साहब द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर आप अपने इस जीवन को साकार कर सकते हैं। जी, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दिव्य अनुष्ठान का साक्षी काशी बन रही है। क्या कहना चाहेंगे? 3 दिवस का कार्यक्रम था गुरु जी, सब कुशल संपन्न हुआ। ये हमारे इष्ट देव का तिथि है जिसको हम लोग भव्यता से साथ मनाते हैं और जिसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं और जिसमें देश दुनिया से तमाम लोग पधारते हैं और कबीर साहब की इस स्थल को दर्शन करते हैं, जिसमें हम लोग सत्संग, प्रवचन, भजन, संगोष्ठी और भंडारे जो 3 दिन तक लगातार चलता रहता है। तो हम लोग कबीर साहब की इस पावन धरा पे ये हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और लोग यहाँ पर आकर इस स्थल पे अपने आप को भी धन्य समझते हैं। साल में एक ऐसा दिन है जो इस दिन को आकर ये अपने को गौरवान्वित करते हैं। तो ये 3 दिवसीय और इसके प्रथम दिवस में असम के महामहिम राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य जी इस कार्यक्रम को उद्घाटन किए और हो सकता है आज माननीय केशव मंत्री केशव जी का जो उप मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का है उनका भी फ़ोन आया था और हो सकता है वो भी आज कार्यक्रम में भाग लें। कबीर पंथ अनुयायी तमाम चीज़ों के बाद भी महाराज जी लगातार पूरे विश्व में संख्या शिष्यों की बढ़ती जा रही है। क्या तासीर है और क्या कहना चाहते हैं गुरु जी अपने पंथ को? कबीर पंथ बहुत ही सरल और सुगम है। कहीं यहाँ कोई पाखंडवाद नहीं है, कोई यहाँ दिखावा नहीं है। जितनी सरलता कबीर पंथ में है, जितनी कबीर साहब की बाणी सरल है, कबीर साहब की बाणी इतनी सरल है कि किसी को कोई बताने की ज़रूरत नहीं। जो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति या थोड़ा सा समझदार, पढ़ा लिखा नहीं कह सकते, समझदार व्यक्ति है तो कबीर साहब की बाणी को समझ सकता है। ऐसा नहीं कि उसको किसी के द्वारा बताएंगे, किसी के द्वारा व्याख्या करेंगे। और बहुत कबीर साहब ने बहुत सरल जीवन जिया। उनके इतने राजे महाराजे शिष्य परंपरा हुए, लेकिन उसने उस शिष्य परंपरा को या उस राजशाही को नहीं अपनाया। उन्होंने सरलता को अपनाया। जो उसके कर्म था उस कर्म को किया। कबीर साहब का कर्म था कपड़े बुनने का काम, उनके माता पिता के जो दिया हुआ। तो तमाम शिष्य होने के बाद भी उस कर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि कर बइहा बलापनी छाड़ वीरानी आस और जाके आंगन नदी बहे सोकस मरे प्यास। तो आपके अंदर जब तक करने की क्षमता है तब तक करते रहना चाहिए। दूसरे के प्रति या दूसरे के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहिए और अपने कर्म को करना चाहिए। दूसरे के प्रति आश्रित नहीं रहना चाहिए। तीसरा दिन है, समापन है, क्या कहना? आज मैं यही कहता हूँ कि कबीर साहब की इस धरा से कबीर साहब के जो अनुयायी हूँ, कबीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पे चलकर हम अपने जीवन को कैसे सार्थक कर सकते हैं, यही मैं उनके बताए हुए मार्ग पे चले और तो निश्चय ही उन लोगों को कल्याण होगा और हमारे जीवन में जो आज भटकाव की स्थिति है तो हम उस भटकाव से दूर हो सकते हैं।